हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। किसी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, साथ साथ डी गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स मींस एन पूछ लिया। एंड व्हाट इज देयर सम, और उसके साथ साथ एस एन पूछ लिया। तो दो चीजें पूछे बच्चों उसमें। करते हैं स्टार्ट। ए और डी लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी। अब बच्चों फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या है गिवन, 70। डी गिवन है हमारे पास 9 और लास्ट टर्म क्या है 350। अब बच्चों अगर एपी हमारी फाइनाइट है तो एन हमारी एन होगी, तो इसी का यूज करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 350 आएगा। ए बच्चों गिवन है 17, एन माइनस डी, डी गिवन है हमारे पास 9। 17 को बच्चों शिफ्ट करते हैं, एन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। तो यहां क्या बचता है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों 3, 33 एंड 30 ये बच गया हमारे पास। फिर बच्चों n माइनस 1, 9 हमारा डिवाइड में आएगा, 9 3 या 27, 6 63, 9 7 या 63। तो बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, सो n इज इक्वल टू 38। एन आ गए बच्चों। एन क्या था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी। जो एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं, 38 टर्म्स है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर जो आ गया 38 टर्म्स आर देयर। देयर मतलब किसमें, इन एपी। सेकंड में क्या पूछता है, व्हाट इज देयर सम। व्हाट इज देयर सम मींस एस 38 निकालना है। एस 38 क्या बनेगा, सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स इज इक्वल टू एस 38। इसको बच्चों निकालते हैं। एस 38 क्या आएगा, एन अपॉन 2, एन मीन्स 38 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 मीन्स 38 माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी हमारे पास है, पुट कर देते हैं और ये कैंसिल हो जाता है, 19 बनता है। तो 2 इंटू ए क्या है बच्चों 70, ये बच जाता है हमारे पास 37 और डी है बच्चों 9। तो बच्चों इसको सोल्व कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऐसे हो जाता है। एक बार फिर देखें, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म गिवन है। तो स्टार्ट कहां से किया हमने, यहां से किया कि लास्ट टर्म और ए एन हमारा इक्वल होता है कब, जब फाइनाइट एपी होती है। एन निकल जाता है, उसकी हेल्प से एस 38 निकल जाता है। फिर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इट मींस एस 22 फाइंड आउट करना है। एस 22 में एन आ गया 22 ऑफ एन एपी in which d is equal to 7, d 7 है, and 22nd term is 149 और 22nd term means a 22 कितनी बच्चों 149। तो d यहां है, a यहां से निकालते हैं और n 22 गिवन, s 22 निकल जाएगा। करते हैं बच्चों स्टार्ट, वही लेट करते हैं स्टार्टिंग में। लेट a and d are the first term and
कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों डी गिवन है हमारे पास, डी इज 7 और 22 टर्म मीन्स A22 गिवन है, कितना 149। तो A22 पता है, A प्लस 21 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 7 और ये 14, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। तो 149 माइनस 147, सो A इज इक्वल टू 2। A कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। A 2 है, D 7 है और S 22 निकालना है। तो निकाल सकते हैं हम S 22। क्या आएगा बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स कितना बनेगा S 22। तो S22 कैसे निकालते हैं, 22 अपॉन 2 मीन्स n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 मीन्स 21 माइनस 1 इंटू D। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, यहां कैंसल आउट हो जाएगा, ये 11 आ गया। 2 इंटू A बच्चों अभी निकाल के हटे, कितना 2 आया, प्लस 21 इंटू D कितना है, D 7 गिवन है, 7 का तो बच्चों क्या बच गया, 11 इंटू 2 टू द 4 प्लस 7 और 14। तो ये आ गया बच्चों, इसको एडअप करेंगे तो क्या आएगा 151, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाता है 1661। लिख देंगे हम 10 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स कितना आ गया बच्चों, सम 1661। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों, डी गिवन था, A22 गिवन था, यूज किया, A निकाल लिया हमने और N22 गिवन है तो S22 निकल गया हमारे पास। बच्चों नेक्स्ट सम आता है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। S51 फाइंड आउट करना है। S51 में n आ गया 51, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। बहुत सिंपल है बच्चों, 14 and 18 टर्म्स गिवन है हमारे पास, तो वहां से A और D निकाल लेते हैं, n यहां है ये, तो S51 निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट A and D are the first term and common difference of an AP। सेकेंड टर्म गिवन है बच्चों, सेकेंड टर्म क्या है 14, इसका मतलब A2 गिवन है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, कितना आ गया ये 14। फिर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है बच्चों 18, A2 को क्या लिख देंगे हम, A प्लस 2D। अब बच्चों ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन वेरिएबल A एंड D। सोल्व करेंगे हम, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर लेते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, A प्लस D इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, अगर साइन चेंज होते हैं तो A से A कैंसिल आउट होगा, D बचेगा, D कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। D को पुट कर दो या तो 1 में या 2 में, तो हमारे पास A निकल जाएगा, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों यहां पे, तो A प्लस D, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। A क्या निकल आता है बच्चों 10 निकल आता है। अब देखें D आ चुका है, A आ चुका है, तो S51 निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया, तीन चीज आ गई हमारे पास। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितना आएगा बच्चों, S51 आ जाएगा। फिर S51 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, n/2 मीन्स 51/2, 2A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 51 माइनस 1, तो यहां पे क्या आएगा 51/2
2a बच्चों 10 निकाल रखा है, 50 इंटू डी बच्चों 4 निकाल रखे हैं। इसको बच्चों आप लोग सोल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है बच्चों, इन दोनों की हेल्प से A और D निकल जाएगा और N दे ही रखा है, पुट करना फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49, it means S749 and that of 17 terms is 289. S749, S17, 289. Find the sum of n terms. और Sn निकालना है बच्चों, दो ही चीज गिवन है उन्हीं का यूज करते हैं। Let A and D are the फर्स्ट टर्म, ये लाइन तो बच्चों आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP, सम दे रखा है हमारे को, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है बच्चों 49। इसका मतलब S749 है, तो फॉर्मूला हमें पता है 7/2 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49। 2/7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, चेंज होकर 2/7 आ जाएगा। 2a plus 6d 49 into 2/7, 7 से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2a plus 6d, 7 to the 40। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये कर दो 2 से डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन को, क्या बच के आ गया, ये आ गया हमारे पास, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही S17 दे रखा है हमारे को, वहां से निकालते हैं क्या आएगा, सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। इसका मतलब क्या हुआ, S17 289 है, S17 भी आपका है निकालना, 17/2 2a plus 17 minus 1 into d is equal to 289। इसको शिफ्ट करते हैं बच्चों, 2a plus 16d 289 into 2/17, 17 बन जा एंड 17 17 जा, क्या आ गया 2a plus 16d 17 2 जा 34। दोबारा फिर बच्चों 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये कर दो a plus 8d इज इक्वल टू 70, ये आ गया बच्चों हमारे पास। सेकंड इक्वेशन आ गई, सोल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों हम। यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a क्या आएगा 7 minus 3d, ये आ गया हमारे पास 7 minus 3d। इसको पुट कर देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, a की वैल्यू क्या आ गई 7 minus 3d plus 8d इज इक्वल टू 70। तो यहां से क्या आया 5d इज इक्वल टू 17, तो 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7, 5d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 2। d निकल गया बच्चों हमारे पास 2, t को यहां पुट करेंगे a आ जाएगा, पुट d इज इक्वल टू 2, किसमें इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार लेट कर लेते हैं इन इक्वेशन स्टार। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, d कितना आया 2 आ गया, तो बच्चों a कितना आएगा, a आ जाता है हमारे पास 6 आ जाता है बच्चों, कितना आ गया a 7 माइनस 6 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया हमारे पास, a आ चुका है d आ चुका है। पूछा गया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं बच्चों, n की जगह पे n रखा रहेगा। नाउ सम ऑफ n टर्म्स कितना बनेगा, Sn बनेगा, तो Sn निकाल दो, n/2 2a plus n minus 1 into d। अब क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों इसके अंदर, तो n/2 a कितना आया a 1 आ गया, n minus 1 d कितना है बच्चों d 2 है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं n/2
2a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, n इंटू n स्क्वायर। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो गया, n स्क्वायर आ गया। बिल्कुल आसान है बच्चों, दोबारा देखेंगे बच्चे। सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन है 49, इसका मतलब S7 गिवन, एक इक्वेशन यहां से आएगी। फिर S17 गिवन है बच्चों 289, एक इक्वेशन यहां से आएगी A और D में, दोनों को सोल्व किया तो A और D की वैल्यू आ जाती है, SN में पुट करो आंसर आ जाता है बच्चों, आसान है।